हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर और अदानी एंटरप्राइजेस की। तो अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम जो है टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, और अगर आप देखा ज़रूर करें, अगर हो सकेगा तो इसके ऊपर डेली भी हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर अभी देखें तो इसका प्राइस जो है आगे कहाँ तक जा सकता है वो हम देखें। सबसे पहले तो जो है आज 10% के आसपास की अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। वॉल्यूम भी अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है। कल के दिन की गिरावट आज के दिन जो है वो वहीं पर जो है इसी लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और आप हमारे दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखा करें, जैसे कि ये जो है कल के दिन 10 ऐसे जो है हाईली जो है ओवरसोल्ड स्टॉक से शेयर किए थे। सबके अंदर 10 शेयर के अंदर 5 से 20% की तेज़ी देखने को मिली थी आज। अब खुद वो वीडियो अभी भी मौजूद है, चाहे तो देख सकते हैं वो सभी स्टॉक के बारे में। साथ साथ हम डेली एक शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड करते हैं, वो भी ज़रूर देखा करें। ये कल का शेयर है और आज इसके अंदर भी जो है 10% की तेज़ी देखने को मिली। देखिए, कुछ शेयर्स के अंदर तुरंत तेज़ी आती है, कुछ के अंदर थोड़ी सी देर लगती है, कुछ के अंदर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर होते हैं। आप ट्रेड ले या न ले वो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आप हमारे दूसरे वीडियोस को देख सकते हैं, उसके अंदर आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें, और हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। चलिए आगे देखते हैं। आज के दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम इसका आप देख सकते हैं, तकरीबन 7 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी यहाँ पर आप देखें, और 18 लाख के आसपास का वॉल्यूम रहा था। अब यहाँ पर देखें 15 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कल के दिन जो हुआ, ऐसा लग रहा है कि एक डरा कर जो है इसके अंदर एक माल जो है नीचे में एक्यूमुलेशन हुआ। जिसको बेचना था वो बेच कर निकल गए। आज जो है इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि नए खरीदार आए और नीचे से जो है अच्छी खासी रिकवरी भी आई, और जहाँ कल था उसी लेवल के आसपास आज इसने क्लोजिंग दी। तो ये आगे कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देख लेते हैं। पहले तो जो है वीकली चार्ट के ऊपर हम देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ये कैंडल अभी ये बनी है, अभी एक दिन बाकी है इस हफ्ते में। ऐसी ही कैंडल यहाँ पर भी बनी थी, एक बार यहाँ पर भी बनी थी, उसके बाद जो है और तेज़ी आई थी। लेकिन वीकली चार्ट है, तो ये कैंडल बनने के बाद जैसे कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद जब इसका हाई इसने ब्रेक किया था फिर इसके अंदर तेज़ी आई थी। यहाँ पर भी वही चीज़ हुई थी, थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद जब इसका हाई ब्रेक हुआ तब और तेज़ी आई। तो अब इस हफ्ते का हाई जो है 2000 के आसपास का है। तो अगर ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो पहले भी हमने चर्चा की है कि तब जो है 2150 रुपये से लेकर 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। और आज वॉल्यूम अच्छा खासा है, नीचे गया फिर एक अच्छी खासी रिकवरी आई, तो तेज़ी की संभावना अभी भी जो है इसके अंदर हो सकती है। और पहले तो कुछ लेवल्स को ये पार कर दे तब अच्छा रह सकता है। जो भी लोग नए हैं वो ज़रूर यहाँ पर देखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो होते हैं वो काफ़ी यूज़फुल रह सकते हैं। अगर एक सपोर्ट टूटता है तो उसके बाद का जो नीचे का सपोर्ट होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर एक रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ टूटता है तब उसके बाद का जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है, कोई भी शेयर हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखें 50 डेज़ का मूविंग एवरेज और 21 दिन का मूविंग एवरेज पिछले काफ़ी दिनों से इस लेवल के आसपास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सपोर्ट ले रहा था, इसके ऊपर था। कल और आज जो है इसके नीचे आया, 50 दिन के मूविंग एवरेज को भी तोड़ा, लेकिन वापस से इसके ऊपर निकला। तो ये बात अच्छी यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रही है। और साथ साथ ये 21 दिन का मूविंग एवरेज इसके आसपास इसने आज क्लोजिंग दी है। अब इसके ऊपर ये टिका रहे तो बेहतर रह सकता है। कल के दिन इतनी तेज़ी आने के बाद हो सकता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो। अब यहाँ पर ज़रा देखिए, बुलिंजर बैंक का इंडिकेटर्स को लगाया है, तो ये भी काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर रह सकता है। पिछले दिनों में यहाँ पर इसके अंदर वॉलेटिलिटी काफ़ी कम हो चुकी थी, इसलिए जो है ये काफ़ी सिकुड़ गया था। अब यहाँ पर अगर देखेंगे कल के दिन निचली लाइन को तोड़कर नीचे आया, आज वापस से इसके ऊपर आया। तो ये भी जो है काफ़ी पावरफुल इंडिकेटर जो है रह सकता है, काफ़ी यूजफुल इंडिकेटर्स रह सकता है। और इन दोनों ही जो ये निचली लाइन और ऊपरी लाइन है इसके बाहर ज़्यादा शेयर नहीं रह सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम तक अगर बात करें तो। जैसे ही कल अगर देखें तो इसके नीचे आया था, आज वापस से इन दोनों ही जो लाइन है इनके बीच में वापस से आ गया ये। और इसकी जो मिडिल लाइन है उस लेवल के आसपास आज इसने जो है रेजिस्टेंट फेस किया। अगर इसको पार कर देता है तो ये 2000 तक जाने की भी संभावना रह सकती है। अभी इसकी ऊपरी लाइन है वो 2000 के ऊपर है। साथ साथ अगर यहाँ पर एमएससीडी को देखें तो हल्का सा कर्व लेने की कोशिश की है। पिछले दिनों में यहाँ पर एक बेरिश क्रॉसओवर हुआ था, तब भी हमने चर्चा की थी। और आरएसआई की बात करें तो कल जो है ये 36 के आसपास था, ओवरसोल्ड जोन पर ओवरसोल्ड हुआ नहीं था, लेकिन उस जोन के आसपास पहुंचा था। आज इसके अंदर एक जो है अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जैसे कि देखें कल के दिन जैसे कि हमने बोला कि इसके अंदर एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की संभावना रह सकती है। तो एक रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 1840, ऊपर में अगर देखें तो 1930 के आसपास की ये एक रेंज देखने को मिल सकती है। और साथ साथ एक चीज़ है कि ये 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज जो है इसके ऊपर टिका रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि अगर आप देखें इसको आप फास्ट मूविंग एवरेज भी कह सकते हैं। यहाँ से अगर शुरुआत करें तो एक तेज़ी देखने को मिली थी, उसके ऊपर ही लगातार बने हुए थे, उसके बाद इसको नीचे आया, आज हल्का सा इसके आसपास ही इसने अभी तक जो है क्लोजिंग दी है। तो इन लेवल के ऊपर टिका रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और यहाँ पर इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। जैसे कि पहला सपोर्ट यहाँ पर जो है दिख रहा है नज़दीकी सपोर्ट 1860, उसके बाद देखें तो 1840 के आसपास का जोन, उसके नीचे देखें तो 1800 रुपये के आसपास का जोन, और यहाँ पर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, और उसके नीचे देखें तो 1740 रुपये के आसपास का जोन। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस नज़दीकी रजिस्टेंस जो दिख रहा है 1930, उसके बाद देखें तो 1960 के आसपास का प्राइस, उसके ऊपर देखें तो 2000 का प्राइस। अगर 2000 को ये क्रॉस करता है तब जो है 2150 से 2250 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं अदानी एंटरप्राइज को।
इसके अंदर अभी अभी देखें तो आज के दिन अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली 6% की। यहाँ से लेकर यहाँ तक तकरीबन जो है 500 रुपये के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी इसके अंदर। अब यहाँ पर जो है आज का जो लो है 2880 के आसपास का बनाया, कल इसके नीचे का लो बनाया था। इसने भी अगर देखें तो अभी 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके आसपास क्लोजिंग देने की कोशिश की, अभी इसके ऊपर ये नहीं जा पाया, ना ही 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर जा पाया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जब तेज़ी आ रही थी तब इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ये काम कर रहे थे ज़्यादातर, नीचे भी आए उसके बाद वापस से ऊपर चले गए। तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर निकलते हैं तब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। इन दोनों मूविंग एवरेज के अंदर डेली चेंजेस भी होते रहते हैं। यहाँ पर अगर देखें 21 दिन का मूविंग एवरेज, ये इससे भी खास है, ये जो कि अभी 3180 के आसपास है, अभी ये थोड़ा सा ये नीचे आ रहा है। अगर इसके पार जाता है तब इसके अंदर जो है अच्छी तेज़ी आने की संभावना हो सकती है, तब तक थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, फिलहाल तो यही लग रहा है। यहाँ पर अभी देखें बुलिंजर बैंक को भी लगाया है, तो इसकी जो निचली लाइन है 3030 के आसपास, ऊपरी लाइन जो है 3430 के आसपास है, और इसके जो मिडिल लाइन है वो 3200 रुपये के आसपास की दिख रही है। तो अभी इमीडिएट इसका जो रजिस्टेंस अगर तेज़ी बरकरार रहती है तो 3200 तक वहाँ पर रजिस्टेंस फेस कर सकता है, और सपोर्ट की बात करें तो 3000 रुपये के करीब करीब यहाँ पर यह सपोर्ट ले सकता है। और कल के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो सकता है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस भी देख लेते हैं, और कल के दिन की जो है एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नीचे में 3020 और ऊपर में अगर देखें तो 3160 रुपये के आसपास का जोन, ये एक जो है रेंज यहाँ पर दिख रही है। और यहाँ पर अभी देखें इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस, तो पहला नज़दीकी सपोर्ट जो है वो 3060, उसके नीचे देखें तो 3020 के आसपास का जोन, उसके नीचे देखें तो 1960 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी इसके नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो है इसका 3100 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 3140, और उसके ऊपर देखें तो 3200 रुपये के आसपास का जोन। तो ये अभी इसके रजिस्टेंस दिख रहे हैं। कल के दिन हो सकता है कि थोड़ा सा अगर ऊपर भी जाता है तो हल्की सी एक जो है मुनाफा वसूली आने की संभावना हो सकती है। अब देख लेते हैं अदानी पावर को। इसके अंदर भी देखें तो पिछली बार हमने चर्चा की थी 500 का लेवल, बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया, अच्छी खासी वहाँ पर से तेज़ी आई। 500 रुपये से लेकर 480 हमने चर्चा की थी कि ये जो 20 रुपये का जोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन सकता है, और आज बिल्कुल वहीं पर इसने सपोर्ट लिया। अभी इसकी जो सर्किट लिमिट है वो सिर्फ 5% है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी वजह से इसके अंदर जो है अभी ये थोड़ी सी वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है। जैसे ये सर्किट लिमिट अगर जो है ये चेंज होता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द ये जो है सर्किट लिमिट इसका बढ़ सकता है, तो इसके अंदर जो है वापस से एक मतलब कि वोलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ने की संभावना रह सकती है। अभी इसके भी सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। पहले तो जो है ये भी अपने 5 और 9 डेज़ के मूविंग एवरेज के नीचे आज जो है काम कर रहा है। 5 डेज़ के मूविंग एवरेज के आसपास इसने आज रजिस्टेंस फेस किया। इसके अंदर अभी देखें तो जैसे कि थोड़ा सा लंबा चार्ट लगाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले तो ये 500 रुपीज़ के आसपास पहले भी इसने सपोर्ट लिया था, उसके बाद ये 480 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया था, तो वो एक सपोर्ट एरिया अच्छा खासा यहाँ पर दिख रहा है इसका। बुलिंजर बैंक को यहाँ पर लगाया है, तो इसके अंदर भी जो है वही चीज़ है, नीचे आया बुलिंजर बैंक के बाहर निकल गया था, लेकिन आज वापस से इसके ऊपर ये अंदर इसके अंदर आ चुका मतलब। तो यहाँ पर इसका जो है बुलिंजर बैंक की मिडल लाइन जो कि 555 से 560 रुपये के आसपास है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर इसका जो है रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है। नीचे के अगर देखें तो इसकी जो निचली लाइन है उसी लेवल के आसपास ये काम कर रहा है, लेकिन ये निचली लाइन और नीचे जा रही है, तो कल के दिन हो सकता है कि ये 525-530 के आसपास हो। तो 525 के आसपास इसको जो है एक नज़दीकी रजिस्टेंस इसका सपोर्ट दिख रहा है पहले तो, और अभी भी एक बड़ा रजिस्टेंस जो है 580 रुपये के आसपास का दिख रहा है, वो लेवल तो काफ़ी दूर है, तो फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात कर रहे हैं। वैसे लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ये तीनों ही शेयर जो है अच्छे रह सकते हैं ऐसा लग रहा है, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रह सकती है, बाजार का इफेक्ट इसके ऊपर पड़ सकता है। अभी यहाँ पर देखें 540 रुपये के आसपास का प्राइस है, तो कल के दिन की अगर ट्रेडिंग रेंज की अगर बात करें तो नीचे में 520 और ऊपर में जो है 555 रुपये के आसपास का ये एक ट्रेडिंग रेंज यहाँ पर जो है दिख रही मतलब कि यह दिख रही है। अब यहाँ पर देखें सपोर्ट और रजिस्टेंस, तो पहला सपोर्ट अगर देखें तो 525 रुपये के आसपास का जोन, 525 से 520, उसके नीचे देखें तो 510 रुपये से लेकर 500 रुपये का प्राइस, अभी नज़दीकी सपोर्ट ये दिख रहे हैं, और इसके नीचे जैसे कि हमने चर्चा की 480 रुपये का लेवल, और ये हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म की 1 से 2 दिन की। रजिस्टर की बात करें तो पहला रजिस्टर इसका जो दिख रहा है 545 रुपये के आसपास का जोन, उसके बाद देखें तो 555, उसके ऊपर देखें तो 565 रुपये का प्राइस, और उसके ऊपर तो जो है ये कई बार अभी इसने चर्चा की हमने कि ये मतलब कि 580 ये एक अभी बड़ा रजिस्टर बना हुआ है, लेकिन ये इसके नज़दीकी रजिस्टर दिख रहे हैं। और कल के दिन ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर जो है थोड़ा सा कंसोलिडेशन इसके अंदर भी हो सकता है, हालांकि इसके अंदर ज़्यादा तेज़ी नहीं आई, लेकिन फिर भी जो है अगर तेज़ी भी आती है तो ये 545 को जब तक पार नहीं करता तब तक जो है इसके अंदर वहाँ से वापस से थोड़ा सा एक करेक्शन आने की प्रॉफिट बुकिंग या फिर आप कहें तो आने की संभावना रह सकती है। अगर इस लेवल को पार करता है तब वापस से ये 555 से 560 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।